इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू क्वेश्चन का पार्ट 2 एचटीएमएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द। इसके पहले हमने 1 to 15 क्वेश्चन देखे, अब ये 16। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेड टैग एंड बॉडी टैग इन एचटीएमएल। हेड टैग मतलब हेड टैग और बॉडी टैग एचटीएमएल कैसे होते हैं। तो हेड टैग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसमें हम लिंक लिख सकते हैं, मेटा, स्टाइल, स्क्रिप्ट, टाइटल, ये सब हेड टैग में लिख सकते हैं। और हेड टैग बॉडी टैग में क्लोज हो जाता है। बॉडी टैग के ऊपर क्लोज हो जाता है, वो एचटीएमएल के अंदर क्लोज होता है। और बॉडी टैग है उसके अंदर हम जो दिखाई देता है, जैसे कि वो जो डिस्प्ले कराना होता है वो हम लिखते हैं। जैसे पी है, इमेज टैग है, ऑडियो टैग, हेडिंग टैग, वीडियो टैग है। देखो ये है। और टाइटल में देखो, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट हेड टैग में है, वो बॉडी से पहले एंक्लोज हो जाता है। इसके अंदर स्क्रिप्ट और स्टाइल दे सकते हैं इंटरनल। और बॉडी के अंदर देखो, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज हेडिंग। कैन वी डिस्प्ले अ वेब पेज इनसाइड अ वेब पेज और इज नेस्टिंग ऑफ वेब पेज इज पॉसिबल। मतलब वेब पेज के अंदर वेब पेज ऐसा पॉसिबल है, तो यस ऐसा पॉसिबल है। आई फ्रेम की टैग की यूज से हम ये कर सकते हैं। फिर है हाउ इज सेल पैडिंग डिफरेंट फ्रॉम स्पेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग मतलब सराउंडिंग जो स्पेस होती है उसे हम स्पेल स्पेडिंग कहते हैं। और स्पेसिंग मतलब दो टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होती है उसे बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड कंटेंट इज सेल पैडिंग। सराउंडिंग जो वैल्यू है वो। और सेल स्पेसिंग टू सेल्स, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू के बीच में जो स्पेस है उसे सेल स्पेस कहते हैं। हाउ कैन वी क्लब टू और मोर रो और कॉलम इंटू अ सिंगल रो और कॉलम इन एचटीएमएल टेबल। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है टेबल में, रो स्पैन और कॉलम स्पैन। रो स्पैन देखो, ये स्पैन फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें कॉलम स्पैन 4 दिया है, इसलिए देखो हॉरिजॉन्टल है। और ये वर्टिकल में देखो 1 2 3 4, तो रो स्पैन इसको 4 दिया है, इसमें कॉलम स्पैन 4 दिया है, तो ऐसे आया है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज एन इनलाइन एलिमेंट इनटू ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट है उसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, तो यस ऐसा पॉसिबल है। इसका डिस्प्ले ब्लॉक करके हम ऐसा कर सकते हैं। इज हाउ मैनी वेट वी पोजीशन एंड एचटीएमएल एलिमेंट। पोजीशन की वैल्यू कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी 5 to 6 वैल्यू है। जैसे कि स्टेटिक है, तो वो स्टेटिक वैल्यू है, वो पोजीशन नॉर्मल फ्लो में रहती है, मतलब डिफ़ॉल्ट रहती है स्टैटिक। कोई भी वैल्यू ना लगाए तो वो स्टैटिक होती है। एब्सोल्यूट है तो उसमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसे पेरेंट एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। फिक्स है तो वो स्क्रॉल नहीं करती, फिक्स हो जाती है एक जगह पे। रिलेटिव है तो वो नॉर्मल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट ही है, लेकिन पोजीशन रिलेटिव टू ओरिजिनल नॉर्मल पोजीशन की तरह हो सकती है। फिर इनिशियल है, इनहेरिट है। देखो मैं वो आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। देखो ये सी एस एस पोजीशन प्रॉपर्टी है, तो द एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू इज फर्स्ट पोजीशन। देखो एग्जांपल दिया है, देखो ये स्टेटिक पे क्लिक किया तो वो डिफ़ॉल्ट हो गया। एब्सोल्यूट पे किया, देखो इधर आ गया। इसको लेफ्ट राइट करके हम किसी भी पेज की बाहर भी नहीं पहुंचा सकते। जैसे कि हमें हाइड करना हो, नॉन ना करना हो, तो हम उसे पेज पेज के 100% से बाहर उसे सराउंड कर सकते हैं। रिलेटिव है, इनिशियल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है इन हाउ मैनी वे यू कैन डिस्प्ले एचटीएमएल एलिमेंट। डिस्प्ले कौन सी रीत से कर सकते हो। तो इनलाइन कर सकते हैं, इनलाइन मतलब एक ही लाइन में आता है। ब्लॉक लेवल मतलब जो पूरी जगह रोके, इनलाइन ब्लॉक है। फ्लैक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन फ्लैक्स। ग्रिड है, ये सीएसएस में आता है, फ्लैक्स ग्रिड वो सब। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नॉन एंड विजिबिलिटी हिडन। तो डिस्प्ले नॉन मतलब कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, और विजिबिलिटी हिडन मतलब जो है वो हिडन हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो जब विजिबिलिटी हिडन करते तो वो हिडन हो जाता है, लेकिन वो वेब पेज की जगह अभी भी रोके रखता है कि इस जगह पे हम कुछ इसके बाद लिखे तो वो जगह रह जाती है कि हिडन हुआ है, मतलब वो अपनी जगह स्पेस रह जाती है। लेकिन डिस्प्ले नॉन में जगह भी चली जाती है और वो हिडन हो जाता है, हिडन भी हो जाता है। तो डिस्प्ले नॉन करने पर वो पूरा चला जाता है, लेकिन विजिबिलिटी हिडन पर वो हिडन हो जाता है, लेकिन उसकी स्पेस रह जाती है। हाउ टू स्पेसिफाई द लिंक इन एचटीएमएल एंड एक्सप्लेन द टारगेट एट्रीब्यूट। तो लिंक के लिए हम जैसे कि हाइपर लिंक यूज़ करते हैं, हम एच आर ई एफ देते हैं, उसके टारगेट देते हैं। तो टारगेट में हम कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो सेल्फ है, तो तीस डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेल्फ होती है, तो वही डॉक्यूमेंट में खुलती है। ब्लैंक होती है जो न्यू विंडो में ओपन होती है, लिंक पर क्लिक करें तो न्यू विंडो ओपन होती है। पेरेंट है तो इट ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ पेरेंट फ्रेम। और टॉप है तो इट ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ फुल बॉडी विंडो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें डब्ल्यू सी स्कूल में ब्लैंक प्रॉपर्टी, देखो ये वेबसाइट है। तो हम इसमें गए, अब रिलेटेड में ये लिंक है, इसमें क्लिक किया तो देखो ये नया डॉक्यूमेंट खुला। तो ये ब्लैंक प्रॉपर्टी का यूज़ करके ऐसे
किया गया है एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन is how many way we specify the CSS स्टाइल। तो इनलाइन CSS है, इंटरनल CSS है, एक्सटर्नल CSS है। इनलाइन CSS मतलब जो पैराग्राफ की लाइन है उसमें स्टाइल देते हैं। इंटरनल मतलब हेड टैग में स्टाइल देते हैं। एक्सटर्नल मतलब हमें कोई दूसरे पेज से लिंक कराते हैं। डिफ ज़्यादातर हमें एक्सटर्नल बड़े प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल फाइल यूज़ करना प्रेफर करते हैं। डिफरेंट बिटवीन लिंक टैग एंड एंकर टैग। तो एंकर टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक टू अनदर, मतलब क्लिकेबल होती है एंकर टैग। और लिंक टैग है वो दो पेज को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, वो क्लिकेबल नहीं होती है। लिंक टैग हम हेड टैग में लिखते हैं, जैसे कि लिंक प्रोवाइड करते हैं जे क्वेरी की, मतलब स्टाइल सी एस एस कोई और फोल्डर में तो उसकी लिंक प्रोवाइड करते हैं। और एंकर टैग क्लिकेबल होता है, ये क्लिकेबल नहीं होता है। हाउ टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट कोड इन एचटीएमएल। तो जावास्क्रिप्ट कोड हम स्क्रिप्ट टैग की मदद के ऐड कर सकते हैं। देखो ऐसे स्क्रिप्ट टैग की मदद से हम जावास्क्रिप्ट कोड ऐड कर सकते हैं एचटीएमएल में। व्हेन टू यूज स्क्रिप्ट इन द हेड एंड व्हेन, जैसे कि हमने ये बॉडी टैग में यूज़ किया है, तो ऐसा बॉडी टैग में इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं बॉडी में प्रिंट करा रहे हैं स्क्रिप्ट टैग की मदद से। तो कौन से पोजीशन, कौन सी केस में हमें हेड टैग में लिखना चाहिए, कौन से केस में बॉडी टैग में लिखना चाहिए, कोई डिफरेंस होता है कि नहीं। तो जो जैसे कि हम इफ द स्क्रिप्ट कंटेन सम इवेंट ट्रिगर, मतलब इवेंट कोई इवेंट ट्रिगर होती हो या जे क्वेरी लाइब्रेरी लिखनी हो तो हेड टैग में लिखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा हो जो बॉडी टैग में हमें दिखाना है तो हमें बॉडी टैग में लिखना चाहिए। जैसे प्लेस लाइब्रेरी स्क्रिप्ट और इवेंट्स, ऐसे नॉर्मली हम ऐसे यूज़ करते हैं कि लाइब्रेरी स्क्रिप्ट और जो इवेंट स्क्रिप्ट होती है उसे हेड सेक्शन में लिखना प्रेफर करते हैं। और जो नॉर्मल स्क्रिप्ट जो होती है, जो डू नॉट राइट, जो पेज में कुछ लिखती नहीं है, मतलब कुछ उससे वो शो नहीं करानी है, हमें डिस्प्ले नहीं करानी है, वो भी हमें हेड टैग में लिखनी चाहिए। और जो जिसको हमें वेब पेज में कुछ दिखाना है, जैसे कि कुछ रेंडर कराने हैं पेज, तो हमें बॉडी सेक्शन के बॉटम में लिखनी चाहिए। फिर व्हाट आर द फॉर्म्स एंड हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स इन एचटीएमएल। तो फॉर्म मतलब जो हम क्लिकेबल फॉर्म करते हैं, लॉगिन फॉर्म, अपने रजिस्टर फॉर्म हमने देखा होगा। जो हम नॉर्मली फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म होता है। उसमें हम चेक बॉक्स होता है, नंबर होता है, बटन होता है, टेक्स्ट पासवर्ड सबमिट होता है। जैसे कि फॉर्म का एग्जांपल है लेबल, एंटर योर नेम, तो नेम दिखाई देता है। फिर इसी टेक्स्ट टाइप हमने जो टाइप करते हैं वो ब्लॉक आता है। ऐसे फॉर्म्स देखे ही हम सी एस एस में प्रॉपर्टी के साथ। फिर हाउ टू हैंडल इवेंट इन एचटीएमएल। इवेंट क्या है, मतलब तो पहले होना चाहिए। हम कुछ भी क्लिक करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, मतलब कुछ भी, देखो ये कर्सर में घुमा रहा हूँ तो कुछ भी हो रहा है, ये इवेंट है। कुछ भी हमको रिएक्शन आ रहा है वो इवेंट है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, तो देखो इसने बॉडी टैग में लिखा है इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप रीसेट। ऑन क्लिक पर माई फंक्शन क्लिक होना चाहिए और ऑन क्लिक पर रीसेट होना चाहिए। देखो माई फंक्शन पर स्क्रिप्ट टैग में ये रन होगा और रीसेट में ये रन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आज 30 तक देखे, आगे के 30 to 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।